नमस्ते। कांग्लादेश उर्फ बांग्लादेश, इसका क्या होने वाला है? आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। इसका क्या होने वाला है, क्योंकि इस समय जिहादियों ने चुनाव जीतने के लिए, जी हाँ, 12 फरवरी को चुनाव इन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें कि 2 महीने से भी कम बचे हुए हैं। तो 2 महीने से कम में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए वह एंटी इंडिया तमाशेबाजी शुरू कर दी है, अपने ही लोगों पर गोली मारनी शुरू कर दी है। ऑफकोर्स अननोन गनमैन भी होते हैं, लेकिन अननोन गनमैन जो है वो सोच समझ के काम करते हैं। ऐसे जो है वो उस्मान टाइप के, ये उस्मान हादी टाइप के जो नौसिखिए बिल्कुल जिसको बोलते हैं लफंडर, इनके ऊपर हाथ नहीं डालते। वो हाथ डालेंगे तो किसी बड़े के ऊपर डालेंगे। अब बड़े का नाम नहीं लूँगा मैं, इस समय वैसे ही वहाँ पे बहुत मामला चल रहा है। वो डैनियल जो है, वो क्या नाम है उसका, वो तो पीछे पड़ गया है हमारे कर्नल रैना के। लेकिन बात यह है कि ये पूरी तरह से लगे हुए हैं किसी भी तरह से कि भाई भारत से कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाए। भारत से लड़ाई वड़ाई हो जाए तो उसी बहाने ये इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भारत को लड़ाई लड़ लेनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2-3 काम किए हैं। देखिए, भारत के ऊपर हमला किया, भारत की टेरिटरी के ऊपर हमला किया, वो तो हम सभी जानते हैं। भारत की टेरिटरी के ऊपर हमला, न केवल ढाका हाई कमीशन की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया, इन्होंने जो बाकी 4 और जो हमारी कॉन्सुलेट बिल्डिंग्स है उनमें 3 पर हमला किया। 4 और वहाँ पे कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है, एक चट्टगांव में है, एक सिलट में है, एक राजशाही में, एक खुलना में। तो राजशाही, खुलना और चट्टग्राम, इन 3 स्थानों पर हमला किया गया है हमारे कॉन्सुलेट्स के ऊपर। और वो जो भी असिस्टेंट हाई कमिश्नर थे, वो एक की तो रेजिडेंस पे भी हमला किया गया। तो दिस इज एक्चुअली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, इसको ऑफ सिंदूर में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ लोग हैं वहाँ पे जमात इस्लामी ख़ास तौर से, क्योंकि यूनुस तो जमात इस्लामी के हिसाब से ही चलता है, और यूनुस जो है वो स्वयं बड़ा जिहादी है। यूनुस स्वयं एक आतंकवादी है, ऐसा आतंकवादी है, मेरे ख्याल से पहला ऐसा आतंकवादी है जिसको कि नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। तो उस यूनुस आतंकवादी का चेला एक जमात इस्लामी वाला तो कहता है कि साहब कि हम तो पाकिस्तानी हैं, कि इंडिया के सामने सरेंडर पाकिस्तान ने किया था, बांग्लादेश ने नहीं किया था, इसलिए बांग्लादेश जो है वो आज भी पाकिस्तान की प्रोविंस है। अब इसको क्या कहें, स्टॉकहोम सिंड्रोम या कुछ भी कह लें, पागलपन, या वो एक जो इस तरह के कन्वर्ट्स में होती है, एक अपनी आइडेंटिटी वो प्राइम आइडेंटिटी में मर्ज करने की एक जिज्ञासा, उत्कंठा होती है, वो इसमें मुझे अधिक लग रही है। क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान बस उनको ये मान ले कि हाँ तुम तो भाई पाकिस्तानियों के ही हो। और भी कुछ चल रहा है, लेकिन उसका पता नहीं। लेकिन एक काम जो इन्होंने किया है वो सीधे सीधे भारत के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि एक इनके नेवी के शिप ने हमारे 5 निरपराध 5 फिशरमैन को, मछुआरों को, उनके ट्रॉलर में, उसमें नेवी का जहाज़ जो है वो रैम करके और उनकी 5 की निर्मम हत्या की है। तो बता रहे हैं कि उन्होंने भाले से एक को मारा है, भाले से छेद करके और उसे टांग दिया। इस तरह से, इस नृशंस तरीके से ये जो बांग्लादेश की नेवी है, जो कुछ नहीं है, आप जानिए कि वो बांग्लादेश की नेवी इतनी है कि हमें शायद 15-20 मिनट लगेंगे इनकी पूरी नेवी ख़त्म करने में। वो जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि साहब कि यूएस करवा रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अब यूएस के हाथ में भी कुछ है। ये सब कुछ जो है वो यूनुस करवा रहा है, और यूनुस इसलिए करवा रहा है क्योंकि यूनुस को आगे भी प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसने अपनी नई पार्टी खड़ी कर दी है, उसने अवामी लीग को बैन कर दिया है, और लगातार भारत के विरुद्ध लोगों को भड़का रहा है, जिससे कि भारत के विरुद्ध भावनाएं भड़क के और उसका जो वोट बैंक है वो पक्का हो। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? क्या चुनाव हो जाने देने चाहिए और इसकी प्रतीक्षा की जानी चाहिए कि साहब के चुनाव हो जाएं और चुनाव में यूनुस हार जाए? नहीं हारा तो कोई ज़रूरी है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराए? मेरे विचार से भारत को इस समय प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। और वो जो सारी बातें जो धरातल के नीचे हम लोग बात करते रहे हैं, और वो सारी बातें जो कि डी फैक्टो हैं, उनको डी ज्योरे करने की आवश्यकता अब आ गई है। कंगलों को कंगला तो पहले से ही कर दिया। मुझे लगता है कि यहाँ भी जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है, जो जिहाद को नहीं समझता, जो इस्लामी मानसिकता को नहीं समझता, उसकी जो एक भावना है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा इनको परेशान मत करो, नहीं तो ये और जिहादी हो जाएंगे। भाई जिहाद तो सभी के दिल में है।
जिहाद सभी के दिल में है, वो कब फूट पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज्वालामुखी की तरह आप जानते हैं, ज्वालामुखी के अंदर अंदर धधकता रहता है और कभी कोई फेवरेबल कंडीशन आती है तो अचानक जो ज्वालामुखी फूट पड़ता है और उसमें से लावा निकलने लगता है, और जब लावा निकलने लगता है तो फिर वो चारों तरफ नुकसान करता है। तो इनकी स्थिति यही है। अब आप देखिए प्रद्योत देव बर्मन जो कि त्रिपुरा के रूलर हैं, जिन्होंने भारत से संधि करके, जिनके पूर्वजों ने भारत से संधि करके त्रिपुरा को, जिसको तिपेरा बोलते थे उस समय, तिपेरा को भारत के साथ में विलय किया। उसमें भी बड़े षड्यंत्र हुए, उसमें भी कुछ वहाँ पे दरबारी थे मुसलमान जो चाहते थे कि साहब कि त्रिपुरा जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था उस तरफ मिल जाए। लेकिन जो देव बर्मन राजा थे उन्होंने किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं चलने दिया। उस समय जो रानी थी वो बड़ी बुद्धिमान थी और उन्होंने पूरा प्रयत्न करके और इन सारे षड्यंत्रों को विफल करके तिपेरा को भारत से विलय किया। तो वो कह रहे हैं कि भैया इनके लिए तो हम काफ़ी हैं, और हम भी आपको बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमारा जो पुलिस एक्शन है वो पर्याप्त है। मैंने देखा कि कुछ लोग थियरी बना रहे थे कि साहब कि इस समय यहाँ पर इसलिए भड़काया गया है कि भारत की सेनाएं इधर फंस जाए, भारत की सेनाएं इधर फंस जाए। जो इस प्रकार के विश्लेषक हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत एक भी एक्स्ट्रा ट्रूप इधर शिफ्ट नहीं करेगा, शिफ्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। जो रिजर्व ट्रूप्स वहाँ बैठे हुए पर्याप्त हैं भाई। किस चीज़ की बात कर रहे हो? यहाँ भी पर्याप्त है और उधर त्रिपुरा की तरफ भी पर्याप्त है कितना सा 80 किलोमीटर इधर काटना है, 25 किलोमीटर उधर काटना है, लेकिन आप भारत को कर देना चाहिए। दीपू दास नाम के हिंदू को जिस तरह से इन्होंने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के और उसको मार के और उसको शव को टांग के और जलाया है, वो सीधे सीधे भारत को ही तो चुनौती दे रहे हैं। ये देख लो, हम तुम्हारे हिंदुओं को मार रहे हैं, तुम्हारी औकात हो तो कुछ करो। और तो और मैं कहूँगा कि भैया मोदी जी और बीजेपी, इससे तो आपको राजनीतिक फ़ायदा भी है। हालांकि देश के मसलों में राजनीतिक फ़ायदा नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, एक्शन लो ना भाई। कहाँ दिक्कत आ रही है? पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश अब ईस्ट पाकिस्तान है, ये बांग्लादेशी ही कह रहे हैं, चेले कह रहे हैं यूनुस के, तो उसको ईस्ट पाकिस्तान मानते हुए आप सिंदूर 2.0 कर दो। जो आपके फिशरमैन को मारा है बांग्लादेश नेवी ने, जो मछुआरों को मारा है, वो पर्याप्त है। आप सिंदूर 2.0 बांग्लादेश में एक्सटेंड करने के लिए। वैसे भी हमें पता है कि वहाँ पाकिस्तानी घूम रहे हैं, ISI वाले घूम रहे हैं। ISI वाले जो है वहाँ क्या कर रहे हैं, दुश्मनों को वहाँ पर हमें ख़त्म करना है, तो उसी हिसाब से हम उनका इंतज़ाम कर सकते हैं। दिक्कत क्या है? और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि म्यांमार वाले जो हैं अब वो पूरी तरह से तैयार हैं और वो कह रहे हैं चलो आप तो ऐसा करो, आप नहीं घुसना चाहते हो तो हमें कर दो, हम कर देते हैं आपका काम, हम कर देते हैं आपका काम। म्यांमार वाले करने को तैयार हैं, उनसे करवा दो। शांति वाहिनी वाले करने को तैयार हैं, उनसे करवा दो। शांति वाहिनी वाले बिल्कुल तैयार हैं कि भैया CHT जो है, चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स, इसको तो हम ले लेंगे, बस आपको थोड़ा बहुत साजो सामान मुहैया कराना है वो करा दीजिए। लोग तो हमारे पास ही हैं, कहीं दिक्कत की बात ही नहीं। तो वह कतई आश्चर्य मत कीजिएगा कि बांग्लादेश पे अगले कुछ दिनों में एक्शन हो जाए, कतई बता के नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए जो भी सुरक्षा इत्यादि करनी है, ख़ासतौर से जो हमारे कर्मचारी अधिकारी वहाँ हैं, उनकी सुरक्षा एक बार करते हुए और आगे का कार्यक्रम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर ये आप लोग देखने के लिए तैयार रहें। अगले, मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन, महीने भर में ये होकर रहेगा। तैयारी तो बहुत पहले से कर रखी, तैयारी इसलिए कर रखी है कि उनको सबको अनुमान था, हमारे जो नीति निर्माता हैं उनको भी अनुमान था कि ये जो बेवकूफ़ हैं कंगले, ये इसको इस स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।